बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स पावर पॉइंट ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। बस आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे बेसिक टेक्स्ट, यानी कि पावर पॉइंट के अंदर जो आप टेक्स्ट वगैरह यूज़ करते हैं या टेक्स्ट लिखते हैं उसके मतलब कुछ फंक्शनलिटी पढ़ेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को लिखते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं, कैसे उसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं, फोर कलर को, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को कैसे हम उसको कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उसके फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह को हम देखेंगे। तो जो जो समझ लें कि टेक्स्ट के फंक्शन होते हैं वो सारे आज हम आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। व्यूअर्स जैसे हमारे पास देखें ये एक स्लाइड है, इसके अंदर काफ़ी सारे यहाँ पे टेक्स्ट है। यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ स्लाइड टाइटल है, स्लाइड के बारे में टाइटल दिया हुआ है और नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। व्यूअर्स अगर आपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म करानी है तो सबसे पहले उस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये होता है कि व्यूअर्स माउस को ऊपर इसके ड्रैग कर देंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है ना वो सिलेक्ट हो जाए। और इसी तरह अगर आपने ये सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे माउस ड्रैग कर देंगे या आप यहाँ पे इसका जो प्लेस होल्डर है इस पर क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब है सारे का सारा टेक्स्ट इसके अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा आपका टेक्स्ट जो है ना वो सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपने किसी भी टेक्स्ट से मूव करना है, यानी कि जैसे आपका ये ब्लैंक यानी कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपने राइट साइड पे मूव करना है तो राइट एरो से आप देखें मूव कर रहे हैं, वन बाय वन करके टेक्स्ट आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप मूव कर रहे हैं, ये देखें। इसी तरह अगर आपने लेफ़्ट साइड पे मूव करना है तो लेफ़्ट एरो से आप मूव कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपने वर्ड बाय वर्ड मूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल का की दबा के रखेंगे और उसके बाद जो भी की लेफ़्ट या राइट करेंगे तो आप वर्ड बाय वर्ड, जैसे मैं देखें कंट्रोल का की दबा के ये देखें वर्ड बाय वर्ड जो है ना आप मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने कंट्रोल का की दबा के रखें और उसके बाद राइट एरो करेंगे तो ये वर्ड बाय वर्ड, यानी कि यहाँ पे मैं इसकी कमांड लिख भी देता हूँ, कंट्रोल प्लस एरो की टू मूव वर्ड बाय वर्ड, यानी कि अगर आपने एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ मूव करना है तो कंट्रोल का की दबा के रखेंगे, ये देखें आप वर्ड बाय वर्ड जो है ना वो मूव करवा सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने सारी की सारी स्लाइड को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे तो देखें दोनों प्लेस होल्डर जो है ना आपके सिलेक्ट हो गए हैं। या आप यहाँ से देखें सिलेक्ट पे जाएंगे और सिलेक्ट ऑल करेंगे तो तब भी ये सारी की सारी यानी कि आपकी स्लाइड के प्लेस होल्डर सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपने किसी लाइन को सिलेक्ट करके उसका समझ लें कि फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट जो है ना कोई भी फ़ॉन्ट जो है ना वो ले सकते हैं। अगर आपने सारे के सारे यानी कि जैसे नीचे वाला टेक्स्ट जो है सारे को चेंज करना है तो आप प्लेस होल्डर को एक क्लिक करेंगे तो प्लेस होल्डर के अंदर जितने भी टेक्स्ट लिखा हुआ सारे का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है ना वो ज़्यादा कर दें या कम कर दें। यहाँ पे देखिए इसकी यहाँ पे रियल कर देते हैं। इसके बाद इसको अगर आपने इसका कलर चेंज करना है रेड पे क्लिक करेंगे तो ये सारे का सारा रेड हो जाएगा। यहाँ से अगर आपने कोई और कलर सेलेक्ट करना है तो वो कलर भी यहाँ से आप इसका ले सकते हैं। ये देखें यहाँ से अगर आपने ब्लू कलर लेना है तो यहाँ पे देखें आपका ब्लू कलर भी आ जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपने इसको बोल्ड करना है तो ये देखें बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक करना है तो ये देखें अटैलिक हो जाएगा। अगर आपने किसी लाइन को अंडरलाइन करना है, जैसे ये वाला इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये देखें इसकी अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स ये होता है कि अगर आपने इसके टेक्स्ट ये देखें प्लेस होल्डर से टेक्स्ट लेकिन बॉटम में आ रहा है, आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें टेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टॉप करेंगे ये टॉप में आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से मिडिल में करेंगे तो ये मिडिल में आ जाएगा। अगर आप इसको बॉटम में करेंगे तो ये बॉटम के अंदर आ जाएगा। इसके बाद व्यूअर इसकी जस्टिफिकेशन होती है, जैसे ये लेफ़्ट जस्टिफाई होता है और उसके बाद अगर आपने इसको सेंटर में करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, ये राइट करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा, ये आपके जस्टिफाई करेंगे तो ये खुद को जस्टिफाई कर लेगा। इसी तरह अगर आपने इसको टॉप में कर देंगे तो ये
ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। इसी के बाद तरह इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन होती है। ये देखें टेक्स्ट डायरेक्शन अगर आपने इसकी चेंज वगैरह करनी है, ये देखें यहाँ से आप इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस प्लेस होल्डर की बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे देखें कोई भी आप बैकग्राउंड कलर जो है यहाँ से इसका ले सकते हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, इसको यहाँ से कोई भी कलर नहीं सेलेक्ट करते। इसके बाद व्यूअर्स अगर आपने इसकी नंबरिंग देनी है, यहाँ पे देखें ये आप इसको 1 2 3 नंबर दे दें, ये वाला दे दें, ABC वाला नंबर देना है वो दे दें। नंबर की बजाय अगर आपने इसके बुलेट्स देने हैं, बुलेट्स यहाँ से आप दे सकते हैं। देखें ये वाला बुलेट्स दे दें, जो भी आपका दिल करता है वो बुलेट्स आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। इसी तरह व्यूअर्स अगर आपने ये वाली लाइन जो है ना इसको नीचे की तरफ भी लिखना है, इसी लाइन को ये भी यहाँ भी मौजूद रहे और नीचे भी आ जाए, तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे या Ctrl+C कर लेंगे, या कीबोर्ड से Ctrl+C करेंगे डायरेक्ट, या यहाँ पे कॉपी करेंगे और नीचे ला के किसी भी जगह पर एंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे या Ctrl+V कर देंगे, तो ये लाइन आपकी नीचे पोस्ट यानी पेस्ट हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो 2 लाइनें ऊपर से ख़त्म हो जाए नीचे पेस्ट हो जाए, तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको कट कर लेंगे और जहाँ पे आप अपना कर्सर लेके जाएंगे वहाँ पे अगर पेस्ट कर देंगे तो वो लाइनें वहाँ पे आपकी मूव हो जाएंगी। तो ये तो था व्यूअर्स कुछ टेक्स्ट के बारे में कि टेक्स्ट की आप समझने की डिज़ाइनिंग वगैरह कैसे करते हैं। टेक्स्ट के मतलब कुछ फंक्शंस थे जो पावर पॉइंट के अंदर हम आगे वाली समझे लेक्चर के अंदर भी यूज़ करते रहेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।